नमस्कार मित्रों, मैं फिर से आप लोगों के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं और वास्तविकता और सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूं कि हमारे जो पुश्तैनी प्लॉट है, इस मकान के जो किराएदार हैं माहेश्वरी कंपनी, उत्तम वासनालय, सुधा ज्वेलर्स और स्मार्ट टेलर्स, जो कि पहले हिलटॉप टेलर हुआ करता था। इन चारों किराएदारों को हमने अपने मकान से खाली करने के लिए कहा था कि हमारा जो भी बकाया किराया बाकी है पिताजी के समय से, उनके जीवन काल से लेकर अभी तक का जो भी किराया बाकी है वो मेरे को किराया दे दीजिए और मकान मेरा खाली कीजिए। हमारा मकान जो है 60 साल पुराना हो गया है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, डैमेज है, टूट टूट के गिरता है। कभी भी अप्रिय घटना घटेगी, हम लोगों का जान माल जा सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन ये लोग नहीं माने। अंततः हमको लीगल नोटिस करना पड़ा कि जो भी पिताजी के जीवन काल का जो बकाया किराया है वो मेरे को दे दीजिए और मकान खाली कीजिए। इस टाइप का हमने इनको लीगल नोटिस किया था अपने अधिवक्ता के माध्यम से। तो इन लोगों ने मुझे जवाब दिया कि मैं मकान मालिक शिवशंकर जायसवाल से किराया लिया था, उनको किराया देता था। उनके मृत्यु के उपरांत में उनकी विधवा पत्नी को किराया दे रहा हूँ और किराया का रसीद मुझे उनसे प्राप्त है और रेंट एग्रीमेंट भी उनसे बना लिया हूँ। मुझे बाध्यतापूर्ण न्यायालय के समक्ष सच्चाई को लाने के लिए माँ को लीगल नोटिस करना पड़ा, जो कि कोलकाता में रहती हैं। छोटे भाई को करना पड़ा और बड़े भाई को भी करना पड़ा, क्योंकि इस बात की जानकारी मुझे थी कि ये लोग किराया नहीं दे रहे हैं। माँ से भी वार्तालाप हुई थी फ़ोन में, तो उन्होंने भी कहा था कि उत्तम वासनालय 3 से 4 साल तक का किराया नहीं दिया है और भी किराएदारों का किराया नहीं दिया गया है। कि कुछ किराएदारों का किराया हम भी प्राप्त किए हैं, उसका प्रमाण है मेरे पास में। खासकर सुधा ज्वेलर्स का प्रमाण तो बहुत गंभीर प्रमाण है मेरे पास। लेकिन हमने माँ को जब लीगल नोटिस किया तो मेरी 78 वर्षीय माँ की तरफ से छोटा भाई सुरेश जायसवाल, जो कि फर्जीवाड़ा का मुख्य आरोपी है, उसका पेशा ही फर्जीवाड़ा का है, ये किसी अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दिलवाए कि किसी किराएदार से किराया नहीं लिया गया है, कोई किराएदार उनके पास कोलकाता नहीं आया है और माँ ने किसी को रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनाया है। जब इस टाइप का जवाब आया तब हमने न्यायालय में मुकदमा दायर किया चारों किराएदारों के खिलाफ। और किराएदारों के खिलाफ जब मुकदमा दायर करवाया तो उस वक्त अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपने लेन देन किया है तो इनके पिताजी के जीवन काल में आपने अंतिम किराया जो दिया है उसका रसीद और उनके जीवन काल का जो भी रसीद है वो आप दीजिए, और मृत्यु के उपरांत उनकी विधवा पत्नी को आप जो किराया दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, किस माध्यम से दे रहे हैं, उसकी प्रमाण मुझे उपलब्ध कराइए। क्योंकि इनकी माताजी का कहना है कि हम किराएदार से किराया नहीं लिए हैं, रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं और आप लोग कहते हैं किराया दिए हैं तो उसका प्रमाण उपलब्ध कराइए। तो वैसे स्थिति में ये लोग मेरा सजायाफ्ता छोटा भाई, जो कि उसको बोकारो सिविल कोर्ट से GR केस नंबर 95/2010 में भगोड़ा घोषित करते हुए, सज़ा मुकर्रर करते हुए परमानेंट वारंट, गिरफ्तारी वारंट निर्गत है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए खोज रही है, किंतु इन किराएदारों ने उसकी गिरफ्तारी न करवाकर, पुलिस प्रशासन को उसकी गिरफ्तारी करवाकर मदद न कर, इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसके सहयोग से गलत नाम और सरनेम से बना हुआ मेरी माँ के नाम से फर्जी किराए का रसीद यहाँ छपवाए, उसमें भरे, किराए का रसीद भरे और कोलकाता ले जाकर मेरे छोटा भाई को सुपुर्द किए। और छोटा भाई जो है मेरी मजबूर माँ को मोहरा बनाकर एक साथ हमारे केस मुकदमा करने के बाद एक साथ 2022 को पिछला 8 वर्ष 9 वर्ष का किराया का रसीद बनवा लिया, उनसे रसीद में साइन करवा लिया। कभी भी रेवेन्यू टिकट में जो है रसीद जो है किराएदारों को नहीं दी गई साइन कर। लेकिन मेरे माँ से
उस फर्जी किराए के रसीद को जेन्युइन करने के लिए उस सारे रसीद में 8 साल 9 साल के रसीद में रेवेन्यू टिकट लगाकर उसके ऊपर में बिना किराया लेन देन का साइन करवा कर लेकर आया यहाँ पर, और केस करने के 5 महीने के बाद में वह न्यायालय में फर्जी किराया का रसीद जमा किया। सबका सीरियल नंबर 1, सबका किराया लेन देन का डेट जो है सबका सब 5 तारीख, लेकिन किराया कैसे दिए कोलकाता निवासी को इसका कोई प्रमाण जो है वो न्यायालय को समर्पित नहीं किए हैं, और स्वतः प्रतीत होता है कि ये फर्जी किराया का रसीद है। अभी मैं इसका सारा दस्तावेज प्रमाण दिखलाता हूँ, आप लोग देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि किराया को हड़पने के लिए ये लोग किस तरीके से फर्जीवाड़ा किए हैं। फिर इसके बाद मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी दिखलाऊंगा कि ये लोग जो है इस फर्जीवाड़ा के आरोप से बचने के लिए जो किराया का रसीद जो जमा किए थे, इस फर्जीवाड़ा के किराए के रसीद के आरोप से बचने के लिए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज ना हो जाए, जेल ना चला जाए, उससे बचने के लिए किस तरीके से फिर एक फर्जीवाड़ा करते हुए हमारे पुश्तैनी प्लॉट को किस तरीके से अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराए हैं, मैं उसकी भी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर दिखलाऊंगा। अभी मैं किराए के रसीद से संबंधित मैं आपको वीडियो दिखला रहा हूं, और लीगल नोटिस भी दिखलाऊंगा जो माँ का जवाब आया है, और लीगल माँ का ओरिजिनल रसीद दिखलाऊंगा, पिताजी का रसीद दिखलाऊंगा, और फर्जी रसीद जो बना है वो भी मैं दिखला रहा हूँ। और किराया मुझे सुधा ज्वेलर्स वाले मेवालाल की तरफ से जो प्राप्त हुआ है, उनके बेटा के द्वारा जो मुझे दिया गया है, किस माध्यम से दिया गया है, वो भी मैं दिखला रहा हूँ।